आतंकवाद की सारी जड़ें, चाहे मुंबई का हमला हो या पहलगाम का हो, सबकी जड़ आ रही है पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान जो आतंकिस्तान बन गया है और ग्लोबल टेरर हब बन गया है कि एक्सपोर्ट करते हैं ये टेररिज्म, और सिर्फ हमारे ही देश में नहीं, बाकी सारे देशों में भी। और अमेरिका हो, यूरोप हो, उनको नहीं भूलना चाहिए, अलकायदा से लेकर जैश ए मोहम्मद सबका सब वहीं पाए गए हैं, वहीं पे उनके टेरर कैंप्स हैं। तो उनके बारे में बताने को जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म होना चाहिए, एक ग्लोबल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ग्लोबल अलायंस ऑफ जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म होना चाहिए, जहाँ पे पाकिस्तान को आइसोलेट करें, उनको जो फाइनेंशियली जो एम्पावर करते हैं लोन्स दे देकर, वो किसके लिए यूज कर रहे हैं ये भी ध्यान रख। तो ये हमारा, क्योंकि मैंने 26/11 के बाद मैं खुद राजनीति से जुड़ी, तो इसके लिए मैं कहूँगी कि जो हम बाहर जा रहे हैं, हम अपनी बात रखेंगे कि आतंक से हम पीड़ित हैं। 30 साल से 40 साल से हमारी लड़ाई चल रही है। अब समय आ गया है कि पूरी दुनिया इससे जागरूक हो और पाकिस्तान को कॉल्स आउट फॉर व्हाट इट इज़। जिन लोगों के बारे में कह रहे हैं, जिन पार्टियों के बारे में कह रहे हैं, उन्हीं के सदस्य तो आज देश की बात रखने जा रहे हैं दुनिया भर में। इतना तो सम्मान देना ही चाहिए। और ये कहना कौन एंटी नेशनल है, कौन नेशनलिस्ट है, अब आई थिंक भारतीय जनता पार्टी को वो नैरेटिव छोड़ देना चाहिए, क्योंकि देश ने जैसे सब एक साथ होकर ऑल पार्टी मीटिंग्स हों, ऑल पार्टी डेलीगेशंस हों, सबने एकजुट होकर सरकार के साथ खड़े रहकर पाकिस्तान का जो आतंकिस्तान मॉडल है उसको उजागर करने का काम किया है। तो इस समय पर जब हम विदेश में सारे डेलीगेशंस गए हुए हैं, इस भाषा का इस्तेमाल करना मैं मानती हूँ कहीं ना कहीं। देखिए, जिस तरीके की बयानबाजी आ रही है कर्नल कुरैशी से लेकर, और अब ये मुझे तो लगता है गैग ऑर्डर वो ट्विटर पे लगाते हैं, वो लोगों के अकाउंट्स रोकते हैं, विदहोल्ड करते हैं, फिर वार्निंग्स देते हैं, फिर गाइडलाइंस देते हैं। ये गाइडलाइंस अगर अपने भारतीय जनता पार्टी के एमपीज, एमएलएज, मंत्री सबको दे दिया जाए तो शायद इस तरीके की बार बार कंट्रोवर्सी ना उठे। पर यह स्पष्ट है कि जिस तरीके से महिलाओं को ही टारगेट कर बोला जाता है, कहीं ना कहीं उनकी जो मानसिकता है वो भी सामने आती है।